मेरा वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब है ना। हम्म। हाँ अनुज, आप जो बता रहे थे, अब उसको क्लियर कर लो। बोलो। हाँ जी सर। आप जो बता रहे थे, अच्छा चलो इसको हाँ सर। नेक्स्ट एक अलग से डाउट क्लियरेंस क्लास करके इसको क्लियर करेंगे। छोड़ो। ठीक है सर। चलो आप अष्टमेश अष्टमेश जो है ना, दसम भाव में चला गया, वो क्या होगा जी बताओ। अरे मनीषा जी आई नहीं है अभी तक। मनीषा जी को मैसेज करके बता दो। सर, एक मिनट आप होल्ड वो करिए, मेरे पे मनीषा जी का नंबर ना है नहीं सर। अच्छा हाँ बताओ। अष्टमेश अब 10th हाउस में क्या आइडिया होगा, सर। बताओ। सर, एट 10th हाउस में सर इसके काम पहले कर्म स्थान देखो, में पहुंच गया देखो सर। तरीका तरीका तरीका। पहले ऐसे अंदाज से मत बोलो, पहले तरीका समझो। सबसे पहले देखो कि अष्टमेश अपने से कहाँ गया। थर्ड हाउस में सर। थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस तो में जाने से क्या होगा, पराक्रम सर बढ़ इसको जाएगा। मजबूत हाँ सर, इसको मजबूती मिल जाएगी सर थर्ड हाउस को। हाँ गुड। देखिए, क्योंकि हर हाउस को उसका जो थर्ड हाउस है वो मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ लेकिन थर्ड हाउस में मजबूती किस तरह का मजबूती, क्योंकि आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं। थर्ड हाउस है ना, आलस होता है, आलस। अच्छा सर। अ, जब केपी में कभी एडवांस लेवल में कभी अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा थर्ड हाउस और दो चार हाउस ऐसे हाउस हैं जहां पे इनकम नहीं आते। ठीक है, जो कि अच्छा। प्रोफेशन को नहीं माना जाता है। क्लियर। जी। वैदिक में भी थर्ड हाउस को एज ए प्रोफेशन नहीं माना जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि थर्ड हाउस में जो बुक पब्लिशिंग वगैरह का जो बिजनेस चलता है ना, वो कभी चलता है कभी चलता नहीं है। इसलिए वो फिक्स्ड नहीं है, और जो फिक्स्ड नहीं है उसको प्रोफेशन नहीं माना गया। क्लियर। अच्छा। जी सर। क्योंकि जैसे आपने आप भी थर्ड हाउस का ही काम करते हैं, अनुज जी, यस करते सर, हैं ना। यस सर, समझ। बस हाँ ये सर। डिफरेंस ये है कि आप थर्ड हाउस सेवेंथ हाउस से रिलेटेड करते हैं, जिसकी वजह से शायद आपके काम में थोड़ी सी तरक्की है। हाँ। थर्ड हाउस अगर प्लेन कोई हो, माने अगर आपकी कोई ऐसा ये होता, पब्लिशिंग हाउस होता, कोई मशीन होता जहां से जी। हम लोग समझने की ये चीजें कोशिश करते कि आपके प्रोफेशन क्या है, तो आप क्या बोलते बताइए तो। आपको बोलने का कुछ था। सर, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात से सर, मुझे नहीं समझ पाए। जो। माने हाँ। जैसे जैसे कोई राइटर होते हैं, हाँ सर। राइटर प्रोफेशन क्या है, वो 5 हाउस से है। थर्ड हाउस प्लस फाइव अच्छा। हाउस ठीक है सर। ठीक है, वो सिर्फ जी। थर्ड हाउस नहीं है। थर्ड हाउस, 5 हाउस, और साथ में उसके एकादश हाउस की, मतलब एकादश भाव का जो है उसका, उसको मदद मिलना चाहिए। तब जाके वो नामी दामी क्या बोलते हैं राइटर बनता है, चाहे वो कवि हो, अच्छा। साहित्यिक हो, या कुछ भी हो। 3 5 11 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए सर। हाँ, वैदिक वैदिक के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा। जी। माने ये तीनों में कहीं ना कहीं, मान लीजिए वो आपका राशि परिवर्तन हुआ हो, नक्षत्र परिवर्तन हुआ हो, या किसी जी। ना किसी तरीके से कोई ना कोई भले दृष्टि से हो, योग बनना चाहिए। योग नहीं बनेगा तो तीसरा भाव कोई काम का नहीं है। तीसरा भाव ठीक है। खाली पराक्रम का है। पराक्रम आप करके क्या कमाओगे, आप बताओ मुझे।
सर कुछ नहीं सर, पराक्रम करके आप पड़ोस से झगड़ा ही कर पाएंगे, और क्या करेंगे सर ज्यादा। पराक्रम से कमाई नहीं होता। गुड गुड, आप मेरे आशय को समझ गए। बिल्कुल, आप एकदम सही समझे। तो इसलिए तृतीय भाव को माने प्रोफेशन के हिसाब से उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। ठीक है। लेकिन सर अगर एट्थ हाउस की डीप रिसर्च करनी हो, गहराई से अध्ययन, तो फिर थर्ड हाउस पे जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो बेसिक में नहीं आएगा ना बाबू। हाँ नहीं सर, बेसिक में तो नहीं बेसिक में तो नहीं आएगा ना, वो तो बहुत एडवांस में आएगा ना बाबू। अभी तो हम लोग आएगा। बेसिक आगे ही पढ़ मनीषा जी। रहे हैं, है ना। जी सर। अच्छा, और क्या हो सकता है बताओ। सर एट्थ हाउस, एट्थ और टेंथ हाउस से व्यापार में सर दिक्कत आएगी सर, मेरे को लगता है सर, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार में व्यापार में कभी दिक्कत आएगी। डाउन आएगी, कभी बहुत ज्यादा अगर होगा, कभी नहीं, बहुत ज्यादा। अगर नहीं, वहां पे एक बात बोल सकते हो, अगर अष्टम में शुभ ग्रह हो जाए तो फिर बहुत शुभ शुभ फल मिलेगा, क्योंकि वो अच्छा जातक की केंद्र में चला गया। जातक के लगन के हिसाब से मैं तो केंद्र में चला गया ना। सर, एक टेंथ हाउस में अगर शुभ ग्रह है तो जातक के लिए अच्छा है। अरे चीज को समझो यार, रटो मत, रटो मत, बार बार बोल रहा हूं मैं, रटो मत। वो टेंथ हाउस जातक का तो केंद्र है ना, केंद्र केंद्र हो स्थान गया है। सर, बिल्कुल। तो जातक अगर मान लो अष्टम में शुभ ग्रह हो गया और जाके दसम में बैठ गया, तो जातक के लिए तो अच्छा हो गया ना। जी जी सर। यस और नो। बिल्कुल सर। तब तो ये चीज को भी तो दिमाग में रखोगे या नहीं रखोगे। बस खाली सर ने बोला रीडिंग का ये करो, मतलब प्रिडिक्शन करो, तो कुछ भी मतलब आंसर कुछ भी बक दोगे, ऐसा तो नहीं है ना बाबू। नहीं नहीं सर। हर चीज दिमाग में रखना, तभी जाके आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे, नहीं तो सर फिर आप मेरे जैसे वैसे ही रहोगे। बोलो। सर फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अपने इसके इसकी पिता से नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये पिता के स्थान पे हाँ चला गया है। हाँ, पिता और माता दोनों से ही नहीं बन पाएगी। दोनों से। बिल्कुल जी। एकदम सही बोला आपने। मैंने एक जैसे एक चीज बोला, क्योंकि तीसरे में चला गया मतलब पराक्रम खत्म हो गया, तो मतलब ये व्यक्ति जी आलसी होगा। जी लेकिन आप बताओ तो, सबसे मजेदार चीज। अच्छा चलो, आपसे पहले मैं मनीषा जी से पूछ लेता हूँ। मनीषा जी, अष्टमेश इन टेंथ हाउस, बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। मनीषा जी। जी 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 सर। बताइए, अंदाज करिए ना थोड़ा सा, बताइए ना। हम्म, मैम देखिए, जब तक नहीं खुद बताना स्टार्ट करेंगे ना, तब तक प्रेडिक्शन नहीं होगा। तो इसलिए प्रेडिक्शन हाँ करिए, प्रेडिक्शन करिए ना, एक एक छोटा छोटा चीज पे ही तो। देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। मैम ऐसी छोटी छोटी चीजों से खुद को डेवलप करिए। सर, उसको बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, हाँ और बिल्कुल वो नेम पेम भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, एकदम सही बात। अच्छा अनुज, ये और अलग अलग बता रही है, लेकिन नोट करना है इसको। ठीक है, भूलना मत। हाँ हाँ मैम, बताइए, अब आप बताते जाइए। और टेंथ, तो फादर फादर से भी उसको प्रॉब्लम होगा। हाँ, फादर से भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल। अच्छा, फादर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बता पाएंगी मैम। फादर से कुछ चले इनहेरिटेड जमीन चले को, मैम, मैं मैम इनहेरिटेड मैम चीज को मैम लेके। मैम मैम एक सेकेंड, मैं एक हाँ। इंस्टेंट कुंडली खोल रहा हूँ। ठीक है। तो हम्म। उसमें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सहजता हो जाए, तो आप बताइए मुझे। अब देखिए, अ, बस एक सहज करने की तरीका है, मैं ऐसे कुछ ये नहीं कर रहा हूँ
क्योंकि आप मान लीजिए अष्टमेश चला गया आपके दशम में, हम्म ठीक है, तो अष्टमेश, अष्टमेश खुद यहाँ देखिए आपके हाँ लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये मीन राशि है, अष्टमेश खुद जुपिटर हम्म है, जुपिटर चला गया दशम हम्म हाउस में। अब मैम हम्म बताइए, अब बताइए, अब बताइए। सर तो इसका काम टीचिंग का हो सकता है, मतलब हिस्टोरिकल चीजों का, हिस्ट्री का टीचर हो सकता है। हाँ, जुपिटर विजडम का कारक ग्रह है। अब और जुपिटर, एट जुपिटर देखिए मैम, देखिए जुपिटर खुद जो है ना वो शुभ ग्रह है। तो जब हम्म अष्टमेश शुभ ग्रह बनकर अगर यहाँ से 1 2 3 में जा रहा है तो पराक्रम भी बढ़ेगा, है ना, उसके हम्म हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी, हाँ तो वो, हाँ है ना। लेकिन हम्म नॉर्मली अगर मान लीजिए ये जुपिटर की जगह अगर शनि हो जाता तो क्या होता? हाँ शनि होता तो हम्म बताइए मैम। शनि होता तो वो हार्ड वर्किंग होता, मतलब नहीं, वो शनि का कुछ काम करता, मैम मतलब लेबर अब, से रिलेटेड हाँ कुछ हाँ काम, बिल्कुल बिल्कुल या फिर बिल्कुल। पेट्रोल से कुछ काम, नहीं, शनि का कुछ पेट्रोल, काम पेट्रोल करता। शनि नहीं है, पेट्रोल वेनस है, ठीक है। सर उसके अच्छा दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी सर। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ देखो, इसको आप लगन मान के थोड़ा सा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, चौथा भाव। यहाँ, हम्म यहाँ चूंकि ये कौन सा थर्ड हाउस हुआ, बट जातक का ये 10th हाउस है, जातक का ये 9th हाउस, 4th हाउस मतलब मातृ स्थान है। हम्म तो अब अब माता की यहाँ, तबीयत ठीक नहीं रहेगी। यस, मातृ हानि होगी, यस, हम्म मातृ हानि होगी। अनुज समझ सर में आ उसके गया ना बाबू? हाँ सर समझ में आ गया सर, उसके दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत होगी, वैवाहिक जीवन में सर, हाँ हाँ, क्योंकि वो तो होना ही। 10th, तो 10th दृष्टि पड़ रही सर उसकी। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ जुपिटर है ना इसलिए सारी चीजें शुभ कर देगा। नहीं सर, वो शनि की कह रहे थे ना सर आप, वो मैंने दिक्कत बोला वगैरह यहाँ होगी। जुपिटर है तो सारी चीजें शुभ कर देगा, बट यहाँ राकेश अगर आ जाते हैं, राहु केतु शनि कोई भी आ जाते हैं, तो फिर चीजें पूरा 360 डिग्री बदल जाएगा, हम्म है ना। और बताओ, और क्या हो सकता है, बताओ, बताओ। अब यहां देखो, थर्ड हाउस दान का भी होता है, थोड़ा दान का, अच्छा हाँ ठीक है सर। अष्टम से थर्ड हाउस है ना ये, जी सर। अष्टम भाव से ये तीसरा भाव है। जी। तो यहाँ जैसे जातक का थर्ड हाउस दान होता है तो अष्टम का भी तो दान ही होगा, अच्छा। लेकिन जातक के हिसाब से कौन सा है, सरकारी भाव है। जी सर। जातक के हिसाब से कौन सा दसम भाव, कौन सा भाव है, सरकार का है, गवर्नमेंट का है। जी। जी। यानी यहां देखो, गवर्नमेंट से उसको कुछ ना कुछ दान मिलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट से मिलेगा, मुझे लगा सर गवर्नमेंट को देगा जैसे नहीं 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 दान। नहीं नहीं, गवर्नमेंट से मिलेगा इसको। जैसे अच्छा। होता है ना, जैसे लक्ष्मी भंडार, वो आजकल एमपी में जैसे लाडली बहन या इस तरह का जी जी जो योजना नहीं चलाते हैं सरकार। जी जी। तो नहीं, एक मगर तरीके से अच्छा है सर, 8 करोड़ का थर्ड हाउस में जाना सर, अच्छा है, एक तरीके से कह सकते हैं। अच्छा कैसे होगा यार, अच्छा। दान सरकार से दान मिलेगा, लेकिन इसको तो खुद को तो अलग कर दिया ना। हाँ सर, वो करप संघ को तो दिक्कत दे दी गया। तब तो अच्छा कैसे हुआ है बताओ आप मुझे।
नहीं नहीं, अगर जैसे शुभ ग्रह है तो अच्छा है, अगर अशुभ ग्रह है तो अरे फिर भैया, दिक्कत है सर। अशुभ हो तब भी मिलेगा, शुभ हो तो भी मिलेगा। शुभ होने से वो उस पर डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन अशुभ ग्रह अगर हो जाए तो उस पे वो जातक डिपेंड हो जाएगा। नहीं तो क्लियर? सर अगर जैसे शुभ उसी ग्रह, दान पे ही वो शुभ, जिंदगी बिताने की कोशिश करेगा। अगर शुभ ग्रह है तो वो दान अच्छा है, अगर अशुभ ग्रह है तो वो वो दान गलत वो शुभ ग्रह चूंकि है, तो इसलिए वो दान को ना अपने बेटरमेंट के लिए यूज कर पाएगा। माने उसको जमा 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 के जो है ना, वो नया वो अपना लाइफ स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे चूंकि पराक्रम काम करेगा, शुभ भाव है, शुभ ग्रह है, इसलिए पराक्रम काम करेगा। समझ में आ रहा है? बड़ा पेचीदा पेचीदा चीजें बता रहा हूं मैं। बड़ा जलेबी है। जैसा है, स्वादिष्ट तो है, लेकिन माने कैसे वो उसके अंदर जो चीनी का सिरका ढुका है, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। जी सर। क्लियर हो गया तो? जी सर। ठीक है, चलो अगला चलो फिर। अब बताओ, अष्टमेश चला गया एकादश भाव। अब देखो, यहां यहां से सबसे पहले गिनो, अष्टमेश को, अष्टम भाव को लगन मानो। लगन मान तो के मेरे फोर्थ 1 2 3 4 में चला गया। केंद्र में चला गया एक तरीके से। हाँ, लेकिन दुस्थान की केंद्र स्थान क्या अच्छा होता है या बुरा होता है? सर जातक के लिए तो सर वो दिक्कत अरे वाला है, जातक के इसके लिए अच्छा होता है, लेकिन दुस्थान के लिए क्या अच्छा होता है? नहीं सर नहीं। दुस्थान के लिए केंद्र स्थान अच्छा नहीं माना जाता। जी सर। जातक के लिए अच्छा रहेगा, बट दुस्थान के लिए केंद्र स्थान अच्छा नहीं माना जाएगा। मनीषा जी, इस बात को समझ पाई आप? मनीषा जी, जी सर। मैंने बोला इस बात को आप समझ पाई? अनुज बताओ, मनीषा जी को बताओ मैंने क्या बोला। सर मनीषा जी, सर ने बताया कि जैसे एट्थ लॉट 11 में चला गया, यानी कि एट्थ लॉट के से तो वो फोर्थ में चला गया, हम्म। और जातक के लिए वो चला गया 11th हाउस में। जातक के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो दूर स्थान है 8th हाउस, तो उसके लिए गलत है वहां पे जाना, हाँ, क्योंकि वो अपने से फोर्थ में चला गया, अपने केंद्र से में चला गया फोर्थ में दूर से। स्थान से। हम्म। जी। अब आप तो कारण लॉजिक समझो इसका। हम लोग क्या बोलते हैं, एज पर असेंडेंट कोई भी केंद्र स्थान हो वो स्ट्रेंथेन करता है ना? उसको स्ट्रेंथ देते हैं केंद्र स्थान, लगन को। अब इसके, आप ये भी तो एक लगन मान लिया मैंने, अष्टम हाउस को भी। तो जी अष्टम सर। हाउस मतलब खुद दुस्थान है ना? दुस्थान है। जी। और उसको अब उसका जो है ना स्वामी ग्रह अब चला गया केंद्र में उसके हिसाब से, तो फिर दुस्थान को स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो पावरफुल हो जाएगा। हाँ, पावरफुल हो जाएगा। अब ये यानी कि जो पावरफुल दूसरा होने का मतलब है कि दुस्थान की जो भावेश है वो अब अनब शनब रिजल्ट, मतलब हम लोग जो सोचेंगे उस सोच से परे का रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। इससे मतलब कि दूर स्थान को पावर मिलने की वजह से वो अपने उल्टी सीधी चीजों को पकड़ेगा, मतलब कि और ज्यादा उल्टा सीधा बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। माने वो आप ना उसको समझ ही नहीं सकते हैं। यानी कि सर एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर वो क्या नाम है अपना एट्थ लॉर्ड सेकंड में, देखिए सामने सेवंथ में भी चले जाएगा तब भी उसको पावर मिल जाएगी, हाँ, और वो फिफ्थ में चला जाएगा तब भी उसको पावर फिफ्थ में चला गया तभी केंद्र में चला गया हाँ, तो तभी उसको पावर मिल जाएगी, यानी हाँ, कि केंद्र में जाने में एट्थ लॉर्ड से तो उसको पावर मिल जाएगी, वो उल्टी से सीधे वो काम करेगा, यानी कि कहने में ये हाँ। है एक माने तरीके से। इसीलिए तो अभी अभी तक तो हम लोग वही बात कर रहे थे ना। जी जी। जब लास्ट टाइम हमने आपको छठे में पढ़ाया, पंचम में पढ़ाया, तो मैंने क्या बोला कि अष्टमेश इन जी। फिफ्थ हाउस, मतलब आपके बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना। हाँ सर।
तो मतलब क्या है, स्ट्रेंथ मिल गया, स्ट्रेंथ मिला मतलब वो अपने आप में, अपने आप, अगर मान लीजिए अनुज कहीं आप गए और आप उस महफिल में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान के किसी को भी कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो क्या आप अपना कतर छोड़ेंगे कहीं? है ना? आप कसर तो नहीं छोड़ेंगे ना अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश करने में, नहीं छोड़ेंगे। जी सर। तो वैसे ही अष्टमेश भी यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। अष्टमेश चला गया अपने से केंद्र में, लेकिन जातक का तो वो एकादश है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में आई चीज थोड़ी थोड़ी ना, धीरे धीरे। चलो अब लिखो इसको। मैंने ये बड़ा विचित्र रिजल्ट दूंगा, इसलिए लॉजिक समझा दिया मैंने पहले ही। यानी कि वही वजह सर जो मैंने आपको बताया, जैसे एट, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो सेवन्थ सेकंड आउट हो गया सर, और हम्म। सेवन्थ एट्थ नाइन टेन, यानी कि वही सर, जातक के हिसाब से तो दो सेकंड आउट हो गए, फिफ्थ आउट हो गए, 11th आउट। अच्छा, जातक के लिए चलो ठीक हो गया, चलो लेकिन चलो चलो, हम समझ गए, आप समझ गए, हम समझ गए। लिखो पहला क्या होगा, अष्टम अंश आयु का है। जी आयु देखो यहाँ स्ट्रेंथ हो गया, लेकिन दुस्थान को स्ट्रेंथ होने का मतलब क्या है, चला गया माइनस में। दुस्थान मतलब रावण अगर और शक्तिशाली होगा तो लोगों को क्या करेगा, उत्पीड़न नहीं ना करेगा, जी तकलीफ ही तो देगा। तो दुस्थान, अब दुस्थान का स्वामी चला गया अपने आप आपकी जो है ना शक्तिशाली बनाने में। जी अब इस हाउस का जो मेन कैटेगरी है वो तो वहां पे जाके अपने आप को एकदम कलार उठा के बात कर रहा है। तो फिर यहां गया मतलब आयु का जो जगह है वो चला गया नरक में, जी स्ट्रेंथ हो गया। अब भाई एक चोर को अगर स्ट्रेंथ मिल जाए तो वो क्या करेगा, ओपन खुलेआम चोरी करेगा। तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ये अपने जो भाई है या दोस्त है, इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा भी हड़प लेगा, सबसे पहले तो उनके मैं साथ मतलब। एग्जाम मैं सीधी सीधी एग्जाम्पल जा रहा हूं, सीधा सीधा एग्जाम्पल। अष्टम भाव कौन सा है, आयु का भाव है। अष्टम जी भाव सर। स्ट्रेंथ हो गया बट माइनस में चला गया। यानी अगर यहां पे मान लो मध्यायु था, तो जैसे ही अष्टमेश 11th हाउस में चला गया तो फिर वो अल्पायु में बदल जाएगा। आवाज जी समझ में? जी ठीक है। माने मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, आयु विचार कर रहे थे, तो आयु विचार में ये पे दिख रहा था कि आदमी मोटा मोटी 60 साल तक जिएगा, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही वहां चला गया तो उसके बाद हम 40 साल आयु हो विचार जाएगा। करने लगे, अरे तो ये तो 33 साल भी नहीं जीतेगा, जिएगा। आ गया ना बात, जी पल्ले सर, पे हाँ। पड़ गई तो जी बाबू। क्योंकि जी साहब, हाँ सर, समझ गए सर कि वो 8 हाउस सर आयु के कार्य तत्व है, तो उसने उसकी आयु को कम कर यस, दिया एक यस, तरीके से। उसके वो अब देखो ना, एक एक चीज मैं से जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे जैसे बताते जाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रेंथन होने की वजह से चीजों को दुस्थान, दुस्थान मतलब खराब चीज अगर स्ट्रेंथ हो जाए तो फिर जातक के हिसाब से वो रिजल्ट उल्टा आता है। यानी अब कि सर जैसे वो, बोलो, सर एक मिनट सर, अब जैसे वो डीप रिसर्च नहीं कर सकता, उसे ससुराल से धन नहीं मिलेगा, और गड़ा हुआ धन में मिलने में दिक्कत आएगी, यानी कि हर चीज में अरे दिक्कत आ जाएगी उसको लेने की। इसका जिंदगी में कोई सुख ही नहीं होगा, ठीक है। ये बचपन में सुख नहीं भोग पाएगा, है ना? अच्छा, उसका और क्या हो सकता है, और सर क्या उसको अब होगा? यात्राओं में दिक्कत आएगी, सर यात्रा का हाँ, कारक है, तो कुछ भी यात्राओं में कुछ भी दिक्कत आएगी। कुछ भी, ये यहां से, अब ये 1 2 3 4 नहीं, यात्रा तो नहीं बोलेंगे, यात्रा तो नहीं बोलेंगे, यात्रा नहीं कैसे बोल देंगे, यात्रा नहीं होगा, वो इलीगल हो गया, अनएथिकल। अच्छा। यात्रा नहीं, वो पंचम होता तो यात्रा की बात कर सकते, अच्छा। नवम होता तो यात्रा की बात कर सकते थे, तीसरा होता तो यात्रा की बात कर सकते थे, द्वादश होता
तो भी यात्रा की बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ यात्रा की बात नहीं करेंगे। और क्या होगा? अब यहाँ देखो ना, वही। मैं बार बार आप लोगों को दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जातक का एकादश है, एकादश मतलब इच्छा पूर्ति करने वाला भी है वो। जी। आओ, लक्ष्मी जी भी आ गई। लक्ष्मी जी बड़ा पेचीदा जगह पे आके हम लोग उलझ गए हैं। ठीक है, ये देखिए, जातक का एकादश, एकादश भाव में चला गया अष्टमेश, तो जातक की इच्छा पूर्ति उसके सारी चीजें करेंगे यहां से। ठीक है, सर बोलिए, बोलिए मैम, सर बोलिए। उसका गलत गलत काम में इच्छा पूर्ति होगा। मैम अगर वो शुभ ग्रह हो तो फिर गलत काम नहीं होगा, वो अच्छा काम करेगा। हाँ, तब तो अच्छा करेगा, पर अगर मैम अब अम, अब मैं वही चीजों को आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। समझ रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, बट आपका क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है। हम समझ गए मैम, चलिए अब थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। मैम यहाँ देखिए, अष्टमेश जैसे यहाँ पे जुपिटर है, ये जुपिटर अगर एकादश में चला गया तो वहां पे हम्म ना वो दूसरे को खाना खिलाए बिना वो खुद नहीं खा पाएगा, क्योंकि जुपिटर हाँ खाद्य का भी कारक ग्रह है। यही जुपिटर ज्ञान का भी कारक ग्रह है। वो दूसरे को पढ़ाने हम्म के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। ठीक है, हम्म मैं अभी खाली शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं मैम। ठीक है, वही देखिए, यहाँ चूंकि ये कुंडली खुला हुआ है तो यहाँ अष्टमेश जुपिटर है, मैं इसलिए जुपिटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जैसे अगर वेनस था, वेनस अगर अष्टमेश होता, वेनस यहाँ पे जैसे एकादश में चला गया, तो वो अपने आप आपको जो है ना जलील करके भी दूसरों को, दूसरे का पेट भरता, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली में सेकेंड हाउस का मालिक होता है ये आपका वेनस। वेनस मतलब खाद्य सामग्री देने वाला ग्रह होता है, जुपिटर भी है वैसे ही। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर शुभ ग्रह है तो फिर तो बातें अच्छी हैं। उसमें तो डिस्टरबेंस की कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे कहने का मतलब है, क्योंकि यह दुस्थान है और दुस्थान पति चला गया अपने केंद्र में, तो दुस्थान पति केंद्र में जाने की वजह से वो अपने आप को तो स्ट्रेंथन कर लिया, अपने आप को शक्तिशाली कर लिया। लेकिन अगर वो पाप ग्रह है तो फिर एकादश भाव में जाके भी वो अपने पापत्व को भूलेगा नहीं। और वो क्या करेगा मैम जानते हैं? वो बचपन में किसी भी वो जातक को इतना दुख देगा, इतना दुख देगा कि वो बेचारा दिन भर रोते रहेगा। बट हाँ, वो जिंदगी के आखिरी पोर्शंस में उस इच्छा पूर्ति कराया गया, यानी सुख भी देगा, सुख भी देगा। अब समझ में आ गया ना? अगर ये पाप है तो फिर अल्पायु, अल्पायु मैंने पहले भी बताया था, अल्पायु हो जाएगा। अगर शुभ ग्रह है तो भी अल्पायु होगा, क्योंकि ये इसका विशेष नेचर है, ये इसके स्पेसिफिक नेचर है। और क्या होगा? और शुभ ग्रह माने जैसे जुपिटर, जुपिटर जैसा आएगा तो फिर वहां पे फिर अल्पायु बातें नहीं रहेगी, फिर अपना नेचुरल तरीके में आ जाएगा वो, यानी दीर्घायु जो है वो दीर्घायु में आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी है मैम थोड़ी सी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। जी सर, मतलब अच्छा भी है और खराब भी है। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूं ना मैं, उलट पलट बात कर रहा हूं, तो इसलिए बहुत बोल रहा हूं कि बहुत ध्यान से इसको समझो आप। खैर कोई बात नहीं, चलो और भी होगा। इसको अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को एक आध कुंडली भी दे दूंगा टेस्ट के लिए, अपने घर में प्रैक्टिकल के लिए। अच्छा, मो, मोटी मोटी बात मैं इतना बता दूं कि अगर अष्टमेश पाप ग्रह है और चला गया एकादश में तो चीजें खराब हैं, अगर शुभ ग्रह है तो चला गया एकादश में तो चीजें अच्छा है। क्लियर? बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, जी चलिए सर। अब आगे बताइए।
अष्टमेश चला गया द्वादश भाव में। बताओ नोज, बताओ। हाँ अच्छा जी सर। वैसे तो सर ये जातक के लिए ये अपने से फिफ्थ हाउस में चला गया। हाँ तो फिफ्थ जो हाउस क्या हुआ, उसको देवता स्ट्रेंथ दिया। तो एक तो सर ये अपना विपरीत राजयोग बन गया सर, ये बढ़िया हो गया सर, एक तो बहुत बढ़िया। जातक बिल्कुल। के लिए भी बढ़िया है और एट हाउस के लिए भी, दोनों के लिए बढ़िया हो गया सर ये। लेकिन किस ओर से बढ़िया हुआ? बताओ। देखो अब ये अपने से एक मिनट, अब मैं आपको बढ़िया किस चीज पे हुआ वो बताता हूं। लक्ष्मी जी अष्टम भाव चोर का है ना? लक्ष्मी जी अष्टम भाव चोर का है ना? जी जी जी। अब चोर को देखिए अपना साथी मिल गया पंचम में जाके, क्या करेगा बताओ? जी आप अनुज, आपको अब प्रॉपर लाइन मिलेगा समझाने के लिए, बताने के लिए। चोर को अपना साथी मिल गया, अकेला चोरी पूरा कर नहीं पा रहा था तो बोला चल हम लोग साथ में हैं। क्योंकि यहां से देखिए 1 2 3 4 5 त्रिकोण में आ गया, त्रिकोण में आ गए। तो चोर को साथी मिल गया। तो चोर को अगर सर साथी मिलता है तो वो क्या होता है, ठग होता है ना। ठग होता है, वो ध्यान लगाकर चोरी करेगा, यानी कि एक तरीके से। ठग होगा, डकैत हो सकता है, माने चोर से अब बड़ा हो गया वो। आया, समझ में आया अनुज? जी जी सर। अब वो देखो वो हिडन भी रहेगा उसका चोरी। 8 हाउस चला गया अपने त्रिकोण में। हाँ सर, वो तो वैसे तो बढ़िया है, त्रिकोण में हाँ चला गया बस वो तो। उसके कॉम्बिनेशंस में कहीं सूर्य ना आ जाए और गुरु ना आ जाए। सूर्य और गुरु आए तो फिर तो बस उसका वो पेट में जो खाया हुआ है ना वो भी अलग से निकल के गवर्नमेंट ले लेगा। सर ये अच्छा चोर सर। चोर मौसेरे भाई हो गए। हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही बोले ये लक्ष्मी जी, चोर चोर मजेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। अब वो चोर नहीं रहा, हो गया मगर ठग, स्कैमर। अब वो बन गया स्कैमर। वैसे भी चोर या स्कैमर अपनी मनमानी करते हैं। अब उनके जी चरित्र को यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे बैठा जातक, ये जो अष्टमेश चला गया द्वादश में, तो जातक खुद में मनमानी करेगा। क्लियर? और क्या करेगा, और क्या करेगा बताइए तो। सर, जातक को विदेश यात्रा में दिक्कत आएगी सर। अरे वो विदेश भी जाएगा तो भी चोरी करेगा, कहीं पे भी जाए चोरी करेगा। तो इसलिए बाकी की चीजों को छोड़ दो, ठीक है। विदेश जा भी सकता है, क्या दिक्कत है, यहाँ देखो ये वो भी जाएगा कौन से रास्ते में मालूम है अनुज? जी। विदाउट वीजा। मतलब विदाउट वीजा जाएगा सर। विदाउट वीजा जाएगा। मान लो इंडियन है, वो चला गया नाव के जरिए, ये देखो नाव, नाव चला गया बाहर। सर सर वो ये भी तो रिश्वत दे के वीजा बनवाएगा। नहीं नहीं मैम, रिश्वत देके भी वीजा बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, बशर्ते वहां पे मतलब कोई गवर्नमेंट का कारागृह ना हो। सर ये भी कह सकते हैं वो अपने प्यार के लिए जाएगा, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस उसका इच्छा पूर्ति प्यार हो गया सर। नहीं भाई, नहीं जातक को मत बोलना। नहीं, जातक को नहीं सर, एट। अच्छा। नहीं नहीं, एट का प्यार कौन है, प्यार वाली बात जो आपने जो किया, वो एट नहीं करेगा ना, वो करेगा तो जातक। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने देखो मैं बार बार इसीलिए तो टोकता हूं आप लोगों को, प्यार व्यार जो भी है
प्रोफेशन या जो भी चीजें हैं वो करेगा जातक। इसलिए जातक के एवज में सोचना, जातक को दिमाग में रख के सोचना। यहाँ तो इसलिए प्यार वाली बात आया नहीं। बताओ। सर ये पीड़ित हो गया तो जेल योग भी क्रिएट हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पीड़ित हुआ तो फिर ये हॉस्पिटल भी पहुंचाएगा, क्योंकि लंबी बीमारी के द्वारा हॉस्पिटल जाएगा। हाँ, वो उसमें सर्जरी भी इनपुट हो सकता है। अगर लेकिन पापग्रह बस हो जाए तो ये मटेरियल, सारी चीजें होंगी। बस वैवाहिक बेड प्लेजर में दिक्कत देगा। हाँ मैम, वैवाहिक बेड प्लीजर तो छोड़िए, उसको माने वो क्या बोलते हैं ना, वो बीच में पैर का ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, लात 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 मिलेगा। सॉरी, वर्ड भूल जाता हूँ मैं वो। कोई बात नहीं, और चल बताइए। जाएगा। लेकिन सर ये साधना के लिए तो अच्छा है, हाँ मोक्ष मैम, प्राप्ति के। बिल्कुल बिल्कुल। साधना देखिए, वहां साधना वाली बात जहां आ गई ना मैम, फिर वहां तो ये तो दुनियादारी से परे की बात हो गई ना। फिर जी वहां तो सर, वो क्योंकि साधन इतना डिटेल करेगा मैम, वो जी सर, क्योंकि जमीन से निकल के आसमान में पहुंचेगा मोक्ष एकदम प्राप्ति तो एकदम उनको जाएगा। एकदम मैम, एकदम मतलब आप यूं समझ लीजिए, उसकी कुंडलिनी साधना जैसे कंप्लीट होने को है। जी। क्योंकि देखिए, कुंडलिनी आपके मूलाधार से शुरू होता है मैम, और ये सहस्त्रार में पहुंच गया, हम्म। तो फिर आप समझ लीजिए ना, वो एक बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा तपस्वी है ना। आप वो स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों ले जाके मुझे भावुक कर रही हैं। मैं सर भाव 8th भी साधना का है, 12th मोक्ष का है, तो हर चीज तो आ ही जाएगी ना धीरे धीरे कैलकुलेट करने बिल्कुल से। बिल्कुल। अच्छा, एक और अनुज जो बोल रहा था उसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे बंधन का घर भी है, कारागार का घर भी है, और वहां पे मृत्यु का घर भी है, क्योंकि ये मृत्यु का घर भी है, द्वादश। अनुज समझ गए। जी सर। हाँ मैम, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, जो भी 1 2 4 सेकंड जो भी टाइम है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो है ना, मूलाधार जैसे ही स्टार्ट होगा, तो मूला